हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। दोस्तों आज है 23 दिसंबर। इस वीडियो में देखेंगे हम आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 2024 के 23 दिसंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जीके प्लस साइंस के क्वेश्चन। अभी मुझे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं मिले, जैसे मुझे थर्ड शिफ्ट के अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है। और आपके जो एग्जाम हुए थे 19 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे। 19, 20 और 21 और 22 तारीख को आपके एग्जाम नहीं थे। आज से आपके जो एग्जाम फिर स्टार्ट हो चुके हैं। और काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूं करके, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। काफ़ी स्टूडेंट कह भी रहे थे कि आपको मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन उसके भाई मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करने वाला। अगर इसकी भी अगर मैं चार्ज करने लग जाऊँ तो फ़ायदा क्या है मेरे पढ़ाने का। ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसकी पीडीएफ अगर आपको देखो, मैं पहले लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अगर वहाँ से नहीं हो पाएगी तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करना, सिर्फ पीडीएफ लिख देना। आपको मैं 19, 20 और 23 तारीख के आज के आपको मैं तीन के दिन के फर्स्ट और सेकंड थर्ड शिफ्ट के आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, 8475927328 इस पर आप मुझे मैसेज कर देना, सिर्फ पीडीएफ लिख देना। पीडीएफ सेंड कर दूंगा करके आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन देखेंगे 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट। और किसी का आगे एग्जाम है तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज भी जरूर भेज देना कि ये क्वेश्चन आए थे आपका जिस दिन भी एग्जाम होगा और उस शिफ्ट है। ठीक है, अपना दिन लिख देना उस जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा, और अपना शिफ्ट लिख देना कि इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए थे। अगर हो सके तो आप मुझे इस नंबर पर क्वेश्चन में भी जरूर भेज देना। अगर आपका आगे एग्जाम है तो आगे 24, 25, 26 आगे एग्जाम है तो कभी। तो पहला प्रश्न है, भारत कजाकिस्तान सैन्य एक्साइज कजादी 2024 का 8वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो ओली। ओली ये यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड का ओली है। ठीक है, ओली जो आपका वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं इसके, यानी फूलों की घाटी ओली है। यहाँ तकरीबन 500 प्लस फूलों की प्रजाति पाई जाती है। कभी उत्तराखंड जाओ तो जरूर घूमना है, यहाँ बहुत अच्छी जगह है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन है, तो ये वर्णन है आपका भारत राज्यों का एक संघ होगा। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ? तो Na2CO3। ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है? तो अमन सहरावत हैं। कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बन चुके हैं अमन सहरावत। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 किसने पेश किया है? तो ये वित्त मंत्री करते हैं। कौन अभी वर्तमान में? निर्मला सीतारमण। जब एक पेड़ की छाल को उसके आधार के चारों ओर एक गोलाकार तरीके से हटा दिया जाता है या धीरे धीरे सूख जाता है और नष्ट हो जाता है, तो क्यों होता है? कहने की ये पूछ रहे हैं क्यों होता है? क्योंकि जड़ें ऊर्जा रहित होती हैं। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे दिए गए हैं? तो अनंत दर्शन शंकर को दिए गए हैं। प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा संचालित है? तो ये प्रोजेक्ट उद्भव जो है भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया संयुक्त पहल है इन दोनों की। ठीक है, भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन की पहल है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो यह पोटेशियम। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। पेड़ की मोटाई और पतलापन का मुख्य कारण हो सकते हैं? तो जल भी हो सकते हैं और कारण भी होते हैं, लेकिन आपको भाई ऑप्शन द्वारा करना है। ठीक है, ऑप्शन में आपका जो होगा आपको करना है, नहीं तो आपके पर्यावरण ये आपको देखो हर एक टेम्परेचर के हिसाब से होता है। कहीं जल का होता है, कहीं इन्वायरमेंट का आपका कारण होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन द्वारा क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर। मानव पाचन तंत्र में पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम क्रमशः किस अंग द्वारा स्रावित होने ये होगा स्रावित होने या स्रावित होते हैं? तो पेट और अग्नाशय द्वारा। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और सख्त बनाता है? तो ये होता है स्क्लेरे नकाइमेटिक ऊतक। अणुओं परमाणुता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो मोनाटोमिक द्वारा किया जाता है। जुलाई 2024 में किसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो यह असम के मोइदम था। जुलाई 2024 में असम के मोइदाम को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह घोषणा 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर सम्मेलन के 46वें सत्र में की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे और एग्जाम में भी आपकी क्वेश्चन बन सकता है, आगे रिपीट हो सकता है। ब्रेड मोल्ड को वैज्ञानिक रूप क्या कहा जाता है? राइजोपोस कहा जाता है। ठीक है, राइजोपस। गुरुत्व के खिंचाव के कारण ऊपर और नीचे की तरफ तनों और जड़ों के क्रमशः वृद्धि होती है, वृद्धि कहलाती है। तो ये कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वाकर्षण नहीं, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, अलग अलग गुरुत्वाकर्षण अलग होता है, एक गुरुत्वानुवर्तन अलग होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है।
CH2 CO CH3 का IUPAC नाम क्या होता है? तो प्रोपेनोन है। तरल अवस्था में कौन सी अधातु मिलती है? तो ये ब्रोमीन मिलती है। नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। किसमें मृत कोशिका होती है? तो पौधों और जानवरों के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। ठीक है, मृत कोशिका। इंसानों में त्वचा की बाहरी परत जैसे नाखून, बाल, एनिमल मृत कोशिका से होते हैं। पौधों में होता है द्रुतक के ऊतक में मृत कोशिका होती है। यह कोशिका ज्यादातर पत्तियों के कोटाक्ष में पाई जाती है। इनका नाम यांत्रिक सहायता देना होता है। और कॉर्क कोशिका भी मृत होती हैं। ये धीरे धीरे अपना प्रोटोप्लास्ट खो देते हैं। इनकी कोशिका कोशिका भित्ति पर सब्लिन नामक मोमी पदार्थ जमा हो जाता है जो गैसों और पानी के लिए बहुत अभेद्य होता है। ठीक है, अलग अलग तरीका होता है किसमें इनमें पाया जाता है, और अलग अलग तरीके इंसानों में कहाँ पाया जाता है, पौधों में कहाँ पाया जाता है, कॉर्क कोशिका में कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये आगे एग्जाम आगे बन सकता है आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट है। कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से संबंधित है? तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के एनएल के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर थे आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते के मुझे जितने क्वेश्चन मिल पाए, जितने मुझे स्टूडेंट ने दिए, मैंने वो उत्तर रखे। ठीक है, हो सके कि आपको जितने क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे ना हो, तो जितने भी कम से कम 18-20 क्वेश्चन थे वो मैंने सारे रखे इसमें। अब है 23 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट। देखो इसमें पूछा गया है 2024 में हरियाणा में किसने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी? तो नायब सिंह सैनी जी ने इसकी शपथ ले रखी है 2024 से। बाकी मुख्यमंत्री भी देख लो आप, एग्जाम आगे बन सकता है आपका। 28 स्टेट है, 3 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको याद कर लो। साथ में राज्यपाल, राज्यपाल से भी तो क्वेश्चन नहीं बने, आगे बन सकता है, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, लेकिन एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसा ना हो, ऐसा ना बोल, क्योंकि देखो यहाँ पर आई थिंक एक राज्यपाल दो या दो राज्य का राज्यपाल है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ शायद कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखो त्रिपुरा के भी हैं और मिजोरम के भी हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है कि 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है, लेकिन 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत इसमें संशोधित किया गया था। 1956 के तहत इसमें संशोधित किया गया था कि एक राज्यपाल एक राज्य से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपके जो है एक राज्यपाल दो राज्य का राज्यपाल बन सकता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के 2024 से सबसे अमीर व्यक्ति बना है। तो आपने देखा होगा कि अपोजिट में जो कांग्रेस पार्टी हमेशा गौतम अडानी कहती हैं, अडानी कहती है, तो वही आपका गौतम अडानी है। तो हुरिन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक गौतम अडानी भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। मुकेश अंबानी को भी छोड़ दिया। ठीक है, गौतम अडानी की कुल संपत्ति 11.6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जबकि मुकेश अंबानी की संपत्ति 10.14 लाख करोड़ रुपए थी। तो इसलिए क्या हो गया, अब गौतम अडानी भारत के यानी एशिया के सबसे रिचेस्ट बन चुके हैं। ये किसके अनुसार? हुरन इंडिया रिचेस्ट लिस्ट के अनुसार। मनु भाकर ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? ये आपको मैं फर्स्ट दिन ही कह रहा था 19 तारीख को कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, उस दिन भी क्वेश्चन बना था और आज आपके बन चुका है। और ये तो खैर अधिकतर स्टूडेंट के सही हुआ होगा, क्योंकि इस बार पदक कुछ उतरे ज्यादा नहीं जीते थे, सिर्फ 6 ही पदक जीते थे। ठीक है, तो कांस्य पदक अब देख लो आगे फिर एग्जाम आपके बन सकता है। सिर्फ 6 कांस्य पदक, सिर्फ 6 जीते थे। ओलंपिक में जो भारत की रैंक इस बार है 71वीं रैंक थी, और जबकि 2024 जो आपके 2020 में हुआ था, लेकिन 21 में हुआ था, 20 में कहेंगे हम टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक थी 48वीं रैंक थी, और यहाँ भारत की इस बार रैंक है 71, आगे होने के बजाय पीछे हो गया। और पहले क्यों? क्योंकि एक गोल्ड मेडल था उस वक्त, इसलिए भारत 48 आ गया। और जबकि पाकिस्तान जो है भारत से अच्छा है स्कोर। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान ने अच्छा कर रखा है। ओलंपिक 2024 में जो भारत के रैंक हैं 71 में है। ओलंपिक 2024 में जो पहले रैंक है वो अमेरिका की हैं, यूएसए की हैं, 126 मेडल हैं। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक, मिक्स टीम एयर पिस्टल में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ब्रॉन्ज मेडल। स्वप्निल कुशाल ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल। भारत की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल। जेवलिन थ्रो में सिर्फ एक सिल्वर मेडल था, इसकी वजह से भारत 71 है, नहीं तो और भी पीछे आता है अगर ये भी ब्रॉन्ज मेडल होता। रेसलिंग में अमन सहरावत, यही आपके बाद ऊपर भी क्वेश्चन बना था आपके पहले शिफ्ट में, और यहाँ भी आपके देखो आगे बन सकता है आपके अमन सहरावत
जो हैं ब्रॉन्ज मेडल सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति बन चुके हैं। ये पहले शिफ्ट में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है आपके। और देखो पूछने का तरीका अलग चेक कर दिया उसने। ये सबसे कम उम्र के हैं, क्वेश्चन आपसे बन चुके हैं। और आगे आपसे ये भी बन सकता है कि मनु भाकर भारत की तरफ से किसी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली एथलीट बनी है, एक ओलंपिक में, ठीक है। आगे ये भी आपको घुमा के क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको याद कर लो। आगे यहाँ पे आपके फराडे का नियम किसने दिया था? तो माइकल फैराडे ने 1831 में। हीमोग्लोबिन का मुख्य निर्माता होता है लाल रक्त कोशिका। एक्स्ट्रा पॉइंट है, हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन की मदद से बनता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अंदर से ले जाने और बाहर निकालने में मदद करते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया की समस्या हो सकती है। हीमोग्लोबिन की कमी के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे आलस आना, चक्कर आना, सिर दर्द रहना, त्वचा में पीलापन आना। अगर आप हीमोग्लोबिन को कमी को दूर करने के लिए क्या होता है, पालक की सब्जी खाओ, चुकंदर खाओ, अनार खाओ, पालक खाओ, लाल मांस वगैरह खाओ, वगैरह शामिल कर सकते हैं। भारत और जापान का संयुक्त समुद्र अभ्यास जिमेक्स एक्साइज 2024 का 8वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये जापान में हो रखा है। जापान के कहाँ हो रखा है? जापान और भारत के संयुक्त समुद्र अभ्यास का 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया है। कहाँ? योकोसुका। ये पर्टिकुलर जगह देख लो कौन सा है। अभी आपके जो है पहले शिफ्ट में भी और दूसरे शिफ्ट में दोनों जगह आपके क्वेश्चन बन चुके हैं संयुक्त अभ्यास से। पहले ऊपर आपका जो बना था ऑल उत्तराखंड में बना था, इस बार आपका जापान बन चुका है। तो आगे इनको भी पढ़ के जाना। संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। एक कोशिकीय जीव प्रजनन करता है अलैंगिक प्रजनन के जरिए से। एक कोशिकीय जीव प्रजनन करता है, एक कोशिकीय जीव जो होता है अलैंगिक प्रजनन के जरिए प्रजनन करते हैं। अलैंगिक अलैंगिक प्रजनन में संतान पैदा करने के लिए एक ही माता पिता शामिल होती है, इसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव प्रजनन। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितनी होता है? तो 15 होते हैं। चांदी किसके साथ अभिक्रिया करने पर काली परत आ जाती है? तो इसमें सल्फर के साथ अभिक्रिया करने से इस पर जो है चांदी जो है काली दिखने लग जाती है। चांदी हवा में मौजूद सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करने के कारण ब्लैक कलर की दिखने लगती है, काली परत उसमें चढ़ जाती है। किससे विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है? विलयन का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। विलय अपॉन विलयन इंटू 100। जंतु में निषेचन किस पर निर्भर करता है? तो जंतु में जो निषेचन होता है शुक्राणु और अंडाणु के बीच संपर्क पर निर्भर करता है। अगला है खेलो इंडिया जूडो का आयोग 2024 में कहाँ हुआ था? तो त्रिशूल केरल में हुआ था। अस्मित खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला लीग रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट 23 से 27 सितंबर 2024 को त्रिशूर के विकेएन मेनन इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? त्रिशूर के विकेएन मेनन इंडोर स्टेडियम में, केरल के। क्वेश्चन है 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर किस क्रम में जोड़ने की कुल कितने हो जाएंगे? तो आई थिंक 13 हो जाएंगे, 13 मीटर। तो इसे आप सॉल्व कर लेना। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों आज के आपके दोनों शिफ्ट के। अभी थर्ड शिफ्ट के आपको मैं अपडेट कर दूंगा और पीडीएफ आपको मैं दे दिया, आपको नंबर दे दिया है।